बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन स्टॉक मार्केट आज बुरी तरह क्रैश कर गई है। इतने खरब रुपए इंडियन मार्केट से वाइप आउट हो गए, इतने खरबों रुपए वाइप आउट हो गए हैं जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। और आपकी स्क्रीन पर आप ये देखिए, इसको कहते हैं ब्लड बाथ, यानी खून में नहला दी गई है इंडिया की स्टॉक मार्केट। उसकी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट को मुकम्मल तौर पर उड़ाने का फैसला हो गया है। अब ये जरा सुनिएगा क्या हुआ है। इंडिया ज्यादा मुतासर इसलिए हुआ है, ट्रंप ने अब प्रपोज किया है, वो टैरिफ लगाने जा रहा है मजीद 12.5% इंडिया पर। और ये खाली इंडिया पर टैरिफ नहीं लगाने जा रहा, ये टैरिफ लगाने के लिए जा रहा है, यानी आप समझ लें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, कनाडा, मैक्सिको, यूके। और क्या कहा है कि जी आप लोगों पर मैं टैरिफ इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोग फोर्स लेबर का यानी इस्तेमाल करते हैं। यानी आप ये सोचें कि फोर्स लेबर का मतलब ये है कि जबरदस्ती आप वर्कर्स को घुसाया हुआ उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर फैक्ट्रियों में काम करें। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स, यानी आप अंदाजा करें पूरा वर्ल्ड चाहता है ईरान जंग ना हो, अमेरिका की अक्सरियत चाहती है। और 2 दिन पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को मां बहन की जब गालियां दी थी तो उसने क्या कहा है कि तुम्हारी वजह से नफरत फैल रही है और पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। आप बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल होगी, नफरत का ये लेवल होगा, तो फिर आप सोच सकते हैं कि स्नेरियो किस जगह क्या जा सकता है, क्या मामला हो सकता है। यानी ये वो स्नेरियो है जिसको अब अमेरिका हैंडल करने को खुद तैयार ही नहीं है। और ब्लेम किस पर वो लगा रहे हैं? वो दुनिया पर ब्लेम लगा रहे हैं कि जी आप जिम्मेदार है, आप फलाना है, आप ये हैं। और इस सूरत हाल में अब देखें क्या हुआ है। इंडिया के अंदर इतनी पैनिक की सूरत हाल है। देखिए उन्होंने 12 अरब डॉलर से ज्यादा का गोल्ड बेचा है, जिसको इंडिया फिलहाल एडमिट नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी झूठ है, लेकिन उनको पता है कि क्रैश आ चुका हुआ है और वो बुरी तरह तबाह हो रहे हैं। और बिल्कुल उनकी सारी कंपनीज तबाह हो रही हैं। जितना इंडिया की स्टॉक मार्केट को पिछले 28 दिन में नुकसान हुआ है, इस ईरान जंग ने जितना बेड़ा गर्क इंडिया का किया है, आप सोचे यूरोप का भी नहीं किया। हत्ता कि इंडिया की सूरत हाल देखिए, होता क्या है कि आपने अगर कोई भी मार्केट को बनाया है, 50 साल लगाए हैं, आपको सिर्फ 1 महीना चाहिए उसको क्रैश होने में। ये इसी तरह आपने बिल्डिंग्स बनाई होती हैं, साल लग जाते हैं। एक मिसाइल आकर गिरता है तो वो 30 सेकंड के अंदर चकनाचूर हो जाता है सारा कुछ। आपकी कई सालों की मेहनत, आपका पैसा, डिजाइन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह सूरत हाल डिजास्टर हो जाती है। इंडिया के साथ इस वक्त यही मामला है। उनको अब ये समझ नहीं आ रही। देखिए ट्रंप ने सारी चीजें देख ली, वो क्यों ये बैन लगा रहा है। ये बैन क्यों है? ये बैन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईरान के हवाले से उसने 1 बाय 1 सारी कंट्रीज को कहा था कि आप लोग हमें हर सूरत फोर्स प्रोवाइड करें ताकि हम ईरान से जाकर लड़ाई करें। और आप लोगों ने अगर फोर्स प्रोवाइड ना की तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये असल थी सूरत हाल। अब बताएं, जब फोर्स प्रोवाइड करने की बात थी, कोई इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं था, कोई इनके साथ बात करने को तैयार नहीं था। तो जाहिर सी बात है फिर ऐसी सूरत हाल का सामना तो इनको करना पड़ना था। सो अब ये असल वो मसला है जिससे इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर क्यों जा रही है। अमेरिका देखे कोई उनका साथ, अब यूके को भी रगड़ दिया, यूरोप को भी रगड़ दिया, ब्राजील को, मैक्सिको को, चाइना को, सबको रगड़ दिया। सबको कहा था आप ईरान के खिलाफ आओ। भाई आप खुद जीत नहीं पा रहे ईरान से, आप दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे साथ है। क्यों आपके साथ कोई आएगा? बताएं क्यों आपके साथ कोई आएगा? यानी ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि आपका कोई साथ दे आकर, भैया आपका साथ कोई क्यों देगा? यानी आप समझ रहे हैं कि दुनिया के अंदर दुनिया सारी पागल है और आपकी वो, यानी वर्ल्ड को नजर नहीं आ रहा कि रात को अमेरिका ने अटैक किया है और इस वक्त अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ा दिया गया है। क्या दुनिया इस बात को नहीं देख रही? क्या पता नहीं है लोगों को कि हो क्या रहा है? लोगों को सब पता है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खतरनाक है। सो अमेरिका चाहे अब दुनिया के सामने जितना मर्जी कहानियां कराता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, अब उसके पास कोई हल नहीं है ब्लैकमेल करने के अलावा। तो उसने ये टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। और आप ये सोचें कि इसने तो रगड़ दिया है पूरी इंडिया की मार्केट को। अब इंडिया को ये बात समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, हमारे लिए बाकी बचा क्या है। तो अब देखिए यहां तक तो एक बात समझ आती है कि स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश कर रही है। तो अगला मरहला क्या है? अगला मरहला ये है कि अब दुनिया की सारी इकोनॉमीज, देखिए अमेरिका में माल आप ना भेजेंगे तो आपकी तबाही है। असल मसला क्या है? इंडिया ज्यादा मुतासिर क्यों होता है?
इंडिया के लिए मसला ये है कि इंडिया की तकरीबन आप समझ लें 55 से 60 लाख के करीब इंडियंस रहते हैं यूएस के अंदर, बड़ी तादाद में रहते हैं। वहां पर वो पैसा भेजते हैं। अब आप गौर करें, H1B वीजा उनका खत्म किया जा रहा है, उनको वहां से निकाला जा रहा है, उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं दी जा रही, जो जॉब्स हैं उस वहां से उनको फारिग किया जा रहा है। कोई वो नहीं, वो आप समझ ही नहीं सकते कि दुनिया किस लेवल पर अब जाने वाली है। वो इंडियंस को नहीं छोड़े, क्योंकि ट्रंप ये कहता है कि तुम्हारी इकोनॉमी चलती हमारी वजह से है। यानी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 60 लाख के करीब अगर इंडियंस रहते हैं यूएस के अंदर, बड़ी तादाद है, तो वो अच्छा खासा रेवेन्यू भेजते हैं, घर वालों को पैसा भेजते हैं, वीजा जाता है, सब जाता है, सिलिकॉन वैली सबको पता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम लोगों को हम सजा देंगे। वो इनको कह रहे हैं आप चाइना के खिलाफ लड़े, वो इनको कह रहे हैं आप ईरान के खिलाफ लड़े। यानी इंडिया को वो दबाई जा रहे हैं। आप एक बात समझे जरा, अक्सर औकात ये लोग कहते हैं कि जी वो बड़ा दोस्त है इजराइल और इंडिया। बिल्कुल होंगे, दोस्त होंगे, बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब इसराइल ने इंडिया को मरोड़ना होता है तो वो अमेरिका के थ्रू काम करता है। जैसे इसराइल ने मुस्लिम ममालिक में कोई भी काम करवाना होता है तो वो अमेरिका के थ्रू करता है, डायरेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो ममालिक उसको तस्लीम नहीं करते, वो अमेरिका के थ्रू करता है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि ये जंग हो रही है, पहली ब्रीफिंग दी जाती है। नेतन्याहू ने कहा था कि मुझे 1-1 मिनट की ब्रीफिंग दी जाती थी। जेडी वेंस जब जहाज में बैठा था पाकिस्तान में, तो उसने कहा, उसने निकलते सबसे पहले मुझे कॉल की थी कि ये मेरी बात हुई है, क्या हुई है। अब सोचे जरा, जब इस तरह का लेवल हो, दनदनाने वाला काम हो, सब कुछ आपके सामने इस तरह का हो रहा हो, दनदनाते फिर रहे हो सारे, तो फिर आप देख सकते हैं कि सूरत हाल क्या हो सकती है। अब अमेरिका इस बात को महसूस कर रहा है कि उसके लिए ये बहुत ज्यादा एक तबाही की दास्तान, जिसे कह सकते हैं ना, कि वो दास्तान इस वक्त बनी हुई है। तो अमेरिका जाहिर सी बात है अपसेट तो है। अब वो क्यों अपसेट नहीं होगा? जाहिर सी बात है उसको ये बात पता है कि हमारे हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और हालात आप ये सोचें यहाँ से कि इंडिया की हुकूमत ने वो सब कुछ ट्रंप को खुश करने के लिए किया जो अमेरिका ने कहा। इसके बावजूद अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया। देखिए, आप अगर अमेरिका की दोस्ती लेंगे ना, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। जाहिर टैरिफ ईरान जंग की वजह से अमेरिका को लगने वाले यानी माशी झटके हैं, उसके लिए आयद किया गया। अब इंडिया की मईशत पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव में है और टनों के हिसाब से सोना बेच चुके हैं ताकि रुपये की वैल्यू बरकरार है। अब ये टैरिफ आयद होने का मतलब है कि इंडिया को इजाफी डॉलर चाहिए होंगे, क्योंकि जब टैरिफ आयद हो रहा है तो इसका मतलब इंडिया की प्रोडक्ट्स महंगी हो रही हैं। तो आप वियतनाम से मंगवा रहे हैं, आप दीगर ममालिक से मंगवा रहे हैं, आप इंडोनेशिया से मंगवा रहे हैं, आप बांग्लादेश से मंगवा रहे हैं। यानी अब ये वो मामला आ गया है कि जी आप गौर करें, यूरोप अमेरिका कल को कह दें जी वो इंडिया के अंदर हमारी जो हकूकी तंजीमें, उन्होंने देखा जी बड़ा जुल्म होता है लोगों के साथ, फिर वो कल को कह दें जी पुलिस बड़ा जुल्म करती है, वो जी कह दें कुछ भी होता है। यानी इंडिया की जो रुपीस है, आप सोचें जब इनको पता चला, आज इनको जब ये पता चला कि इंडिया ने अपना गोल्ड बेचा है, असल मसला क्या है, इंडिया अपने बॉन्ड्स बेचना चाह रहा था, ट्रेजरी बॉन्ड्स जो अमेरिका के होल्ड किए हुए थे। अमेरिका ने कहा कि अगर ये हुआ तो हम तुम्हें बड़ी सख्त सजा देंगे, क्योंकि बॉन्ड्स यूरोप ने बेचे हैं, चाइना बेच रहा है। जब ये सारे ममालिक बॉन्ड्स बेचते हैं तो फिर जाहिर सी बात है एक बड़ी तबाही की तरफ तो मामला जाता है। तो बॉन्ड्स उन्होंने कहा नहीं बेचने। उन बॉन्ड्स की बजाय उन्होंने फैसला कर लिया कि जी हमने इन बॉन्ड्स के अलावा इनसे बहुत कुछ और काम करवाने हैं। यानी आप ये सोचें, वो बॉन्ड्स की बजाय उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है, आप गोल्ड बेच दें। गोल्ड असल में चाइना बाय कर रहा है तो वो ये चाह रहे हैं कि ठीक है बेच दें। अब इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि अमेरिका की नाराज़गी को खातिर ना लाते हुए वो ईरान रूस के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन इंडिया की बड़ी तबाही हो जाएगी। इंडिया स्टैंड नहीं ले सकता। इंडिया कोई चाइना नहीं है, ये बात आप समझे। इंडिया अगर ऐसा नहीं करता तो इसको बड़े माशी झटके लगने वाले हैं। इंडिया के पास कोई चारा नहीं है। देखिए, अमेरिका की जीजी उन्होंने करके देख ली है। अमेरिका की जीजी से कोई फायदा नहीं। आज हालात कहाँ पर हैं? आज हालात वापस जा चुके हैं जहाँ जंग के शुरू होने से पहले थे। अमेरिका ने ईरान के मुज़ाकरात खत्म करने की वजह से हमला किया और ईरान की इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने उनके अड्डों को निशाना बनाया जहाँ से अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया। ईरान हर लिहाज से इस जंग में अपर हैंड पर है, क्योंकि अपनाए हॉर्मस के साथ पूरी दुनिया की मईशत और एनर्जी का आप समझ लें 25-30% जुड़ा हुआ है। हॉर्मस मुकम्मल तौर पर बंद होने का मतलब है कि 20% इकॉनमी दुनिया से बंद कर दी जाए।
अब ईरान पे प्रेशर डालने के लिए अटैक किया गया, मगर वो फाइट बैक कर गया। ईरान ने एक के जवाब में बैकवर्ड कई हमले कर दिए। तो इंडिया इस चीज को फेस कर रहा है। देखिए, ये भी पता चल गया है कि अमेरिका आखिरी हद तक झूठ बोलता रहा कि सीज फायर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो रही। कल मार्को रूबियो कह रहा था आज हो जाएगा मुआहदा, कल हो जाएगा, हो सकता है अगले हफ्ते हो जाए। आप देखिए अटैक हो गया, कोई मुआहदा नहीं हो रहा। अमेरिका तेल की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए मुसलसल झूठ बोल रहा है। इस झूठ की दलील यह है कि जंग दोबारा से शुरू हो चुकी हुई है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों तक दबाव बरकरार रखेगा, इसके बाद अमेरिका में इंतशार शुरू हो जाएगा तेल के लिए। अब बताएं इसके बाद क्या होगा।